हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार सुमन, आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स जिसमें कुछ अलग तरीके के सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अलग अलग तरीकों में अलग अलग तरीके का आप सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपको मतलब फैसिलिटेट करता है इवेल्युएटिंग इंटीग्रल्स में, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उसके पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स का पूरा लेक्चर, डिफरेंट चैप्टर्स का, और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं मैथमेटिक्स का, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, देन दिस इज द राइट प्लेस। ऑलराइट, सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ask them to subscribe. Now let's continue. If you have integrals of the following form, integrals of the form this dx upon, कुछ यहां होगा पॉलिनोमियल और कुछ यहां होगा पॉलिनोमियल। दिस इज पॉलिनोमियल इन x एंड दिस इज पॉलिनोमियल इन x। ये दोनों जो है लीनियर या क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर या क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर या क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक इन x, लीनियर इन x या क्वाड्रेटिक इन x हो सकता है। ठीक है, तो वैसे केसेस में अलग अलग सिचुएशन में मैं बताऊं कि मान लिया जाए आपके पास यहां पर लीनियर है रूट के अंदर और ये क्वाड्रेटिक या लीनियर कुछ भी है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि dx अपॉन, ये लीनियर है ax प्लस b, और यहां पर ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर या क्वाड्रेटिक दोनों में से कुछ भी हो, लीनियर या क्वाड्रेटिक इन x कुछ भी हो, तो इसको हटा दीजिए, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो सब्स्टिट्यूशन होगा आपका, सब्स्टिट्यूशन होगा आपका क्या, ax प्लस b इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ax प्लस b इज इक्वल टू टी स्क्वायर। If you will substitute ax plus b is equal to t square, then you will get rid of क्या, आपको रूट से छुटकारा मिल जाएगा और you can easily integrate this, right? The next one is यहाँ पर लीनियर, यहाँ पर लीनियर, यहाँ पर लीनियर, यहाँ पर क्वाड्रेटिक, मतलब यहाँ लीनियर या क्वाड्रेटिक कुछ भी हो, ये अगर लीनियर है तो इसको हटा दीजिए रूट के अंदर। ये पहले भी हम लोगों ने किया है। मान लिया कुछ ऐसा है, यहाँ लीनियर है और इसके अंदर क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ लीनियर है तो अंदर वाला को तो हम हटा देंगे। यहाँ लीनियर है, मान लिया ऐसा कुछ ax प्लस b रूट अंडर क्वाड्रेटिक px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, मतलब p नॉट इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक है। तब इसको हटाइए और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा ax प्लस b इज इक्वल टू 1/t। कल हमने बोला था कि 1/t सब्स्टिट्यूशन बहुत काम करता है, कभी x बराबर 1/t, कभी ax plus b is equal to 1/t. So this is one of the substitution। अगर बाहर में लीनियर है अंदर में क्वाड्रेटिक, ये बहुत बार आपको नजर आएगा आगे चल के बनाएंगे तो इस सब्स्टिट्यूशन को आप समझ के ध्यान में रखें। तीसरा ऐसा हो सकता है कि यहाँ भी क्वाड्रेटिक है और यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन दोनों प्योर क्वाड्रेटिक है। ऐसा हो सकता है, you may have this kind of integral dx upon ax स्क्वायर प्लस b रूट अंडर px स्क्वायर प्लस q, मतलब ये प्योर क्वाड्रेटिक है। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब x वाला टर्म नहीं है, तो प्योर क्वाड्रेटिक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन जो होगा आपको करना होगा, पुट x इज इक्वल टू 1/t, पुट x इज इक्वल टू 1/t। ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपका इंटीग्रल बन जाएगा। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर क्वाड्रेटिक सिंपल वाला रहता है, ऐसा नहीं रहता, तब कैसे होगा? तो उस तरीके की क्वाड्रेटिक को हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, उसको आगे चल के देखते हैं। फिलहाल इन तीनों सब्स्टिट्यूशन के आधार पे we will see examples one by one। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये दोनों आपको बार बार इस्तेमाल होगा, तो इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। दिस एंड दिस इंटीग्रल you should keep in your mind। Now let's see the examples based on this one by one। ठीक है,
ऑलराइट, अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लिया जाए, एग्जांपल देखते हैं पहला, dx अपॉन मान लिया जाए x माइनस 3 रूट अंडर x प्लस 1, कुछ ऐसा लीनियर और लीनियर है। एक एक करके वी विल सी द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन ऑल। ठीक है, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको हमने बोला कि लीनियर जो है इसको हटाना है, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो dx will be 2t dt, dx will be 2t dt, दिस इज i, मान लिया इसको इंटीग्रल i, तो i को हम लोग रीराइट करेंगे तो कैसा होगा, ये हो गया 2t dt, ऑलराइट, x माइनस 3, x के जगह पर रख देंगे t स्क्वायर माइनस 1, सो इट विल बिकम t स्क्वायर माइनस 4, यहां पर रखेंगे x इज इक्वल टू, तो t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3, ठीक है, और ये रूट यहाँ t स्क्वायर रखेंगे तो ये भी हो जाएगा t, सो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। अब यहां से आप देखिए कितना आसान हो गया, दो को बाहर कर लीजिए, dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 4 t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये किस फार्मूले पे आ गया, dx, देखिए मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ इसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपको याद होगा ये क्या होता है, तो इसका फार्मूला आपको याद होगा 1 अपॉन 2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सम कांस्टेंट, राइट, उसी का यहाँ पर इस्तेमाल कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2a, तो 1 बाई 2 इंटू a इंटू ln t minus 2 upon t plus 2 plus some integral constant, this will be cancelled, now you can put back t is equal to, t के जगह पर क्या रख सकते हैं, रूट अंडर x plus 1, अगर ये आप यहाँ रख देंगे तो आपको इंटीग्रल मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, इस तरीके से ऐसे सवालों को आप बना सकते हैं आसानी पूर्वक। क्लियर है, क्लियर है। सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जो इसके जगह पर हम दूसरे क्वेश्चंस को लें तो हमारा, मैंने बोला अंदर में लीनियर रहे बाहर क्वाड्रेटिक रहे या लीनियर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे केसेस में यही इस्तेमाल होगा। जैसे मान लिया जाए एग्जांपल दूसरा, x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इंटू रूट अंडर x प्लस 1। फिर से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रूट ही है, तो अगर इसके जगह पर रूट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लीनियर दिख रहा है ना, तो इसको फिर से हम लोग t रख देंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, x प्लस 1 इज इक्वल टू सॉरी t स्क्वायर, ताकि रूट से भी छुटकारा मिल जाए, सो dx इज इक्वल टू 2t dt, 2t dt। आइए अब इस इंटीग्रल को i डिनोट करते हैं और हम लोग सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर प्लग इन करते हैं, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1, सो इट विल बिकम t स्क्वायर प्लस 1, dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन, अब यहाँ पर रखना होगा हम लोगों को x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 plus 3 into t. This t and t will be cancelled out. Now what will you get? You will get 2 into t square plus 1 upon, ठीक है, ये dt, यहाँ पर इसको देखो t का पावर 4, t का पावर 4 minus 2t square plus 3t square, it will become t square, correct? 1 minus 3 plus 3 will be cancelled, you will get this। अब इस इंटीग्रल को देखिए, तो आपने इंटीग्रल ऐसा वाला पहले भी देखा होगा, इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, वी विल डिवाइड बाय टी स्क्वायर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इट विल बी टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। आपको याद होगा यहाँ प्लस रहता है तो इसको माइनस में लिखते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज, चलो इसको मैं लिख ही देता हूँ, 2 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2 होगा तो प्लस 2 करना पड़ेगा, तो इट विल बी प्लस 3 dt।
आप इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर ऑफ, यू कैन राइट इट एज दिस। अब देखिए इसको अगर थोड़ा देर के लिए z मानिएगा, इसको z मानिएगा तो ये पूरा का पूरा dz हो जाएगा। इफ यू विल कंसीडर इट एज z देन इट विल बिकम dz। गौर से देखिए, ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है तो क्या होता है, tan इनवर्स में आ जाता है 2 into 1 upon a √3 tan इनवर्स z upon a, और z is nothing but what, z is nothing but what, t minus 1 upon t upon √3 अब प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट। अब बोलोगे सर t का वैल्यू, तो t वहां से रख दीजिए, ये वाला t कैन बी √x plus 1, here you can put √x plus 1, so hence you will get the integral and it's the easy way to evaluate this। अगर जो आप इस तरीके से याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी पूर्वक ये आप कर पाएंगे। Alright, now let's move to the next example based on what we have seen। हम लोगों ने देखा अंदर में क्वाड्रेटिक है, अंदर में लीनियर है, सॉरी बाहर क्वाड्रेटिक या लीनियर है, तो अंदर वाले को जो रूट के अंदर है इस लीनियर को हम लोगों ने टी स्क्वायर रखा, इस रूट के अंदर जो है उसको हम लोगों ने टी स्क्वायर रखा। अब जो है उसके आधार पे सवाल हम लोगों ने देखा। अब अगला जो है हम लोगों का कि अंदर क्वाड्रेटिक हो और बाहर लीनियर हो, अंदर क्वाड्रेटिक हो और बाहर लीनियर हो, तो उस तरीके के सवालों को भी हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के जरिए। dx डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप याद करो इस तरीके के सवाल में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, व्हाट वाज द सब्स्टिट्यूशन। अगर बाहर में लीनियर दिख रहा हो, अगर बाहर में लीनियर दिख रहा हो अंदर क्वाड्रेटिक है, तो हमने बोला था दिस इज इक्वल टू 1/t हम लोगों को पुट करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना है 2x इज इक्वल टू 1/t, यही हम लोगों ने बोला था, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2dx इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर dt, ये आ गया। अब इसको I क्या लेते हैं और हम लोग इसको रीराइट करेंगे I इज इक्वल टू, और देखिए क्या क्या आ सकता है। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो dx इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर ऊपर रख दिया, दिस इज इक्वल टू 1/t यहां रख दिया। अब यहां पर आपको इसको रखना पड़ेगा x के जगह पर, तो x के जगह पर आप इसको इवैल्यूएट अलग से निकाल ही लीजिए, इसको यहां से x स्क्वायर का प्लस 3x प्लस 2 अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि वहां कॉम्प्लेक्सिटी घट जाए। x के जगह पर कितना रखेंगे 1/t माइनस 3/2, ये हो जाएगा, यहां से x को निकालना है, x इज इक्वल टू 1/t माइनस 3, तो 1 माइनस 3t डिवाइडेड बाई 2t, ये आपको x के जगह पर आ जाएगा, तो यही पर रख दीजिए। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 3t अपॉन 2t का होल स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3t अपॉन 2t प्लस 2। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 9t स्क्वायर और माइनस 6t, राइट, और इंटू 2t और प्लस सॉरी इतना ही रहेगा, और प्लस 3 इंटू 2t इंटू 1 माइनस 3t और प्लस 2 इंटू 4t स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या क्या दिख सकता है, 9t स्क्वायर यहाँ पर कितना है 4 दूना 8, 9 8 17t स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 3 दूना 3 तिहाई 9 और 2 18t स्क्वायर, 17t स्क्वायर और माइनस 18t स्क्वायर, इट विल बी माइनस t स्क्वायर। आई होप कैलकुलेशन आप चेक करते रहेंगे। यहाँ से देखिए 3 2 60 और माइनस 60, ये तो कैंसिल भी हो गया, बहुत सुंदर, और ये कितना हो जाएगा +1 अपॉन 4t स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा, इसका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, यहाँ पर इसको रख देंगे 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर,
सो दिस इज व्हाट यू विल गेट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। अब इस सब्स्टिट्यूशन को मैं मिटाता हूं, ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन को मैं मिटाता हूं। लेट मी रब दिस। तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से, अगर आप यहां से ध्यान से देखें, देन यू विल गेट व्हाट, ये 2t आ जाएगा, यहां से रूट के बाहर 2t आ जाएगा, और 2t में t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा माइनस dt अपॉन 2 इंटू, ये 2 जो है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, एक्चुअली हो जाएगा माइनस टू इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो बहुत ही आसान सा आ गया ये। अगर जो आपने इसको किया 2t बाहर आएगा, t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो गया। अगर जो आप ध्यान से देखें तो ये आ गया a 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स होता है, -2 इंटू साइन इनवर्स t प्लस सम कांस्टेंट, और t का वैल्यू क्या है, t यहां से रख सकते हैं, t इज इक्वल टू, यहां वापस रख दीजिए, दिस वैल्यू यू कैन पुट इट हियर। आप इसी को अलग अलग तरीके से, माइनस साइन इनवर्स है तो इसको कॉस इनवर्स में भी ला सकते हैं पाई बाय 2 करके, तो कॉस इनवर्स है सेक इनवर्स में कन्वर्ट सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, so now we can see the next question. The next question is we have to evaluate this integral dx upon 1 plus x रूट अंडर। तो यहाँ पर फिर से वही सवाल है, 1 प्लस एक्स बाहर में लीनियर है और ये अंदर क्वाड्रेटिक है, तो आप वही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, बेहतर है आप रख दीजिए 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ रख देते हैं हम 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, पुट कर दीजिए। अगर जो आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू आपको दिख जाएगा 1 अपॉन -1 अपॉन टी स्क्वायर dt, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन बाद में हमको जरूरत पड़ता है इसको रखने का, तो ऐसा करते हैं, इसको पहले हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ से x कितना आएगा, तो x हो जाएगा आपका 1 बाई टी माइनस 1, तो 1 माइनस टी अपॉन टी, ऐसा कुछ आ सकता है। तो उस x को यहाँ पर रख दीजिए 1 प्लस 1 माइनस टी अपॉन टी और माइनस 1 माइनस टी अपॉन टी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब ये जो है कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो दिस कैन बी टी स्क्वायर, टी यहाँ पर गुना करेंगे टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 2t। आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 1 3t और -1 अपॉन टी स्क्वायर, कुछ ऐसा नजर आएगा। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो आपका इंटीग्रल अगर जो इवैल्यूएट करने जाइए तो इंटीग्रल जो है आपका क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी योर इंटीग्रल विल बिकम, आप इसको रखिएगा तो यहाँ पर dx क्या रखिएगा, तो हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर dt, ठीक है, -1 अपॉन टी स्क्वायर dt। 1 प्लस एक्स क्या रखेगा, तो 1 प्लस एक्स कहाँ पे है, 1 बाई टी है, ठीक है। रूट अंडर इसके जगह पर क्या रखेगा, ये रखिएगा माइनस टी स्क्वायर और प्लस 3t और -1। कैलकुलेशन में बार बार कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। सो आप देख सकते हैं ये टी स्क्वायर का रूट टी आएगा, तो टी और टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट माइनस dt अपॉन रूट अंडर माइनस टी स्क्वायर और प्लस 3t और -1। अगर थोड़ा सा भी पहले का याद हो तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व सच इंटीग्रल, रूट के अंदर में अगर क्वाड्रेटिक हो रहा हो तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको याद है, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में लिखते हैं, लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर और कांस्टेंट दोनों का सम और डिफरेंस में आता है। चलो मैं कोशिश करता हूं लिखने का, हाउ डू वी राइट इट, माइनस, चलो इधर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई विल बिकम कितना, I विल बिकम माइनस dt अपॉन, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर में लिखने के लिए इसको माइनस कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं
माइनस कॉमन लीजिए तो टी स्क्वायर और माइनस 3t और प्लस 1 ऐसा कुछ आएगा। इसको लिखने के लिए टी स्क्वायर और 2 से यहाँ गुना कीजिएगा, 2 से यहाँ डिवाइड कीजिएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पर t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा 9/4 और घटाना पड़ेगा 9/4, तो ये इसमें चला गया 1 माइनस 9/4 हो जाएगा माइनस 5/4, ये गुना होकर तो हो जाएगा 5/4। आई होप दिस इज व्हाट विल बी योर फाइनल इंटीग्रल। इस तरीके का दिखेगा। अगर जो आप गौर से देखिए तो ये दिख रहा है कैसा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, ये लीनियर है, तो मैंने क्या बोला था कि लीनियर को आप आराम से एक्स से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देखिए इसको एक्स समझिए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये एक्स यही हो गया t माइनस 3/2 अपॉन ए, ये ए स्क्वायर है तो इसका रूट होगा ये रूट 5/2 प्लस सम कांस्टेंट। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये 2 यहां कर दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स, इसको कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2t माइनस 3 अपॉन रूट 5 प्लस सी। अब बोलो सर t कितना होगा, t यहां से रख दो बेटा, t इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, t is equal to 1 upon x plus 1. So this will be your final integral. I hope it is clear. इस तरीके से आसानी से आप सवालों को बना सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। मैंने क्या बोला कि हमेशा यहाँ पर और यहाँ पर कुछ रहेगा, अंदर लीनियर है, बाहर क्वाड्रेटिक रहे या लीनियर, अंदर वाला को टी स्क्वायर मान लीजिए, अंदर क्वाड्रेटिक है, बाहर लीनियर है, तो इतना बराबर 1/t रहा। अब अगला हम लोगों ने सीखा है कि दोनों जगह पे क्वाड्रेटिक है, अगर यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक है। प्योर क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक विदाउट एक्स टर्म कंटेनिंग एक्स, अगर जो वो नहीं है तब तो उसको प्योर क्वाड्रेटिक कहेंगे। और वैसे केसेस में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या उसमें सब्स्टिट्यूशन बताया है, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन t, x इज इक्वल टू 1 अपॉन t। लेट्स सी एग्जांपल, एग्जांपल के आधार पे ही हम लोग समझ पाएंगे। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्वाड्रेटिक ही है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ही है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक है। तो क्या करना होगा यहाँ पर, तो आपको हमने बताया क्या, तो आप यहाँ पर रखेंगे x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन t, ये हमने बोला है। अब रख के देखते हैं क्या आता है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन t होगा बेटा, तो यहाँ से dx आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, dx आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब इस इंटीग्रल को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, लेट्स फाइंड इट। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, dx माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए उसको, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, रूट टी स्क्वायर जो है नीचे वाला का वो टी आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप कर करके देखिएगा, दिस इज व्हाट यू विल गेट, माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ, अब जो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर नजर आ रहा है, इसको अगर कुछ मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt वो नजर आ रहा है। तो यहाँ के बाद एक और सब्स्टिट्यूशन करना होगा, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इसको हटाना है। तो पुट 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ जेड स्क्वायर रख देते हैं, क्वाड्रेटिक रूट है वो भी बहुत छुटकारा मिल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2t dt इज इक्वल टू 2z dz। तो इंटीग्रल में बिकम, यहाँ ये 2 और 2 कैंसिल, t dt बराबर z dz। अब 1 माइनस टी स्क्वायर, देखो बेटा टी स्क्वायर को कितना रखोगे बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर रखोगे जेड स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा
2 माइनस जेड स्क्वायर, 2 माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर माइनस था, उस माइनस को यहाँ रहने दीजिए, और इसके जगह पर जेड स्क्वायर रखोगे तो जेड स्क्वायर का रूट जेड हो जाएगा। अब देखो कितना अच्छा आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इस माइनस को इसमें एडजस्ट कर दो, देन यू विल गेट होपफुली कितना dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2 dz अपॉन। देखिए इस तरीके के वीडियो से अगर जो आपको पढ़ना है तो पेशेंसफुली एकदम जैसे लगता है क्लास में बैठे हुए उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। करना क्या है कि आराम से वीडियो चला दिया, कॉपी लेकर के बैठ गए और आराम से जो जो सवाल दिया जा रहा है पॉज किया, बना करके देखा, और उसके बाद नहीं बना तो फिर वीडियो को देखा, और अपने से बनाया फिर वीडियो देखा और आगे बढ़ा। इस तरीके से यू कैन मेक नोट्स ऑफ दिस आल्सो। ये एक मिथ रह जाएगा कि नहीं ऑफलाइन में ही बेहतर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस वे आल्सो यू कैन मेक योर लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड यू कैन लर्न अ लॉट लिटरली। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अगर इसको देखा जाए तो कौन सा फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2a ln z माइनस रूट 2 अपॉन z प्लस रूट 2 प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट, ये आ गया। अब वहां पर z को वापस रख दो। अब z को क्या रखोगे, तो यहां से हम z को बताते हैं, z इज इक्वल टू, यहां से रखोगे z इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, t को क्या रखोगे, t को रखोगे 1, t इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन x, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का रूट कर दोगे x, तो ये आपको यहाँ पर z के जगह पर रखना होगा, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यू विल गेट योर इंटीग्रल। इट्स वेरी इजी। तो इस तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं। क्लियर बेटा? हमें नहीं लगता इसमें किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। I don't think there will be any problem. All right. चलिए, now we will see another question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो देखें तो आप ट्राई कीजिए खुद से कि कैसे आप सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हाउ डू यू टेक एन अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज वेरी इजी। 2x अपॉन 1 माइनस, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके इस सवाल को जरूर बनाने की कोशिश करें, और यहां पर भी मैं हिंट ही दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। आई विल जस्ट प्रोवाइड हिंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ऑन। एक बार कोशिश करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप सीख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए क्या करना है यहाँ पर, इसको अगर जो यहाँ पर आई कर दे, देखो यहाँ 2x है, ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो सबसे पहला ही सब्स्टिट्यूशन मार दीजिए आप, x स्क्वायर इज इक्वल टू t। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन आप कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इसका जो डिफरेंशिएशन है 2x dx बराबर dt, तो ये x स्क्वायर को t मानोगे तो ये ऐसा कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। एंड नाउ सी योर इंटीग्रल विल गेट कन्वर्टेड इनटू dt अपॉन 1 माइनस t इंटू t स्क्वायर माइनस 1। अब देख करके बताइए किस तरीके का फॉर्म में आ गया। अब ये आ गया बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक। तो बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक है तो ये लीनियर को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं, पुट 1 माइनस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, आपको याद होगा, तो यहां से आ जाएगा कितना माइनस डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड, माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड। तो इंटीग्रल जो है आपका आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर, 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन 1 माइनस टी को 1 बाई जेड रख दिया, 1 बाई जेड रख दिया, रूट अंडर टी स्क्वायर। अब यहां से देखो बेटा टी स्क्वायर को क्या रखोगे, तो टी बराबर टी को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई जेड, यानी जेड प्लस 1 बाई जेड, ये हो जाएगा जेड प्लस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर और माइनस 1, ऐसा ही कुछ आएगा। देख लीजिए ये कुछ आएगा। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये जेड स्क्वायर होगा यहां चला जाएगा, ये जेड स्क्वायर होगा यहां चला जाएगा, जेड स्क्वायर का रूट आके जेड हो जाएगा, वो जेड इससे मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल कर देगा, तो यू विल गेट जेड अपॉन रूट अंडर जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया बेटा। क्या आ गया, जेड स्क्वायर कैंसिल, सो यू विल गेट 2z प्लस 1 रूट अंडर। इसका कोई दिक्कत है करने में?
थोड़ा देर के लीनियर समझो। अगर आप इसको लीनियर समझते हो तो इसको x मान लो, इसको x मान लो। अगर ऐसा x रहता है तो dx अपन रूट x, यहाँ 2 दे दो, यहाँ दे दो, 1/2 रूट x का इंटीग्रेशन होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कुछ मान लो y 2z, ये रूट दिख रहा है ना। जैसे आपको याद होगा, पता नहीं, dx अपन 1/2 रूट x जो होता है वो कितना होता है, रूट x होता है प्लस 1। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ के बाद, और नहीं तो 2z + 1 = y, 2z + 1 = y स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, एक और सब्स्टिट्यूशन लिख लो। तो आइदर यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस सब्स्टिट्यूशन। देन आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए और उसके बाद z के बराबर, z बराबर 1/1 - t और t के जगह पर x² रख दीजिए, यू विल गेट योर इंटीग्रल। तो वो कैसे पता चला, कैसे पहुंच गए हम लोग वापस उस फॉर्म में जो भी हम लोगों ने किया था, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा था x² का स्क्वायर, उसका डिफरेंशियल 2x नहीं, x भी दिखता तो काम चल जाता है, 2 हटा दो, x भी दिखता तो काम चल जाता है, क्योंकि कांस्टेंट से गुना करने पे कोई आपको समस्या नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही आसानी से आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाकर दूसरा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज, हमने क्या बोला था कि अगर इंटीग्रल ऐसा हो कि यहाँ भी क्वाड्रेटिक हो और यहाँ भी क्वाड्रेटिक हो, ऐसा वाला नहीं जो प्योर क्वाड्रेटिक दोनों जगह, प्योर क्वाड्रेटिक दोनों जगह तो x/1/3 रख लेंगे। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक हो और यहाँ क्वाड्रेटिक हो, ऐसे केस में क्या करेंगे, तो दो चीज हो सकता है, आप आराम से बना सकते हैं। एक ही हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब x - अल्फा का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ सकता है, x - अल्फा का स्क्वायर a इंटू कुछ ऐसा कुछ रह सकता है, या ऐसा हो सकता है a इंटू x - अल्फा इंटू x - बीटा, वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ऐसा कुछ हो सकता है। आइदर वे इट कैन बी रिटन। तो अगर ऐसा लिखा जाता है, मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक जैसा ऐसा कुछ है, लेट मी राइट, यहाँ पर ax + b, इसका कोई भी पावर है, मान लिया आप कुछ हल्का ही ले लो, x - अल्फा का पावर कुछ k है और इनटू सम क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन x, तब ये इतना बराबर x - अल्फा बराबर 1/t ही रखना है, वही रखना है जो बाहर लीनियर के समय रखते थे। और x + b रहेगा तो भी आप ऐसे रखेंगे, तो यहाँ भी वैसे ही कर देंगे कि पुट x - अल्फा = 1/t, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसे केस में इसको पहले हटाओ, dx इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इतना को आप a/x - अल्फा और प्लस b x - बीटा अलग अलग करके और फिर इसको गुना कर देंगे, तो इस तरीके का अलग अलग आ जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, ऐसा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसको अगर जो 1/ इतना को अगर जो इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे, कुछ यहाँ पर a रह जाएगा, मान लिया ऐसा कुछ लिख पाएंगे, तो इसमें अगर जो गुना करते हैं px² + qx + r को, समझिएगा बात को, तो इसको गुना कर देंगे तो x - अल्फा इंटू इतना, x - बीटा इंटू, इस अलग इंटीग्रल को देखो तो x बराबर इतना बराबर 1/t, इतना बराबर 1/z, तो उस तरीके से रख करके आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दो ही चीज हो सकती है ना, या तो वो फैक्टराइज हो जाएगा और या तो वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, तो वैसे कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अल्फा बीटा आर द रियल रूट्स, रियल में अगर बात करें तो अल्फा बीटा आर द रियल रूट्स। अब इसके आधार पे एक सवाल देखा जाए कि कैसे इसको हम लोग को इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसी में और थोड़ा सा वेराइटी कर दें, उसके बाद एक ही साथ सवाल देखेंगे। वेराइटी क्या हो सकता है कि मान लिया आपके पास लीनियर तो दिख रहा था, मान लिया आपके पास लीनियर तो नजर आ रहा था नीचे में, ऐसा कुछ ax + b और रूट अंडर px² + qx + r, ऐसा कुछ नजर आ रहा था, ऑलराइट। और ऊपर में भी कुछ दिख जाए लीनियर, या इसको ऐसा करते हैं lx + m कर देते हैं, lx + ठीक है, ऐसा कुछ, या ऐसा भी हो सकता है ऊपर में क्वाड्रेटिक दिख जाए lx² और प्लस mx और प्लस n, देखिए सारा ये सब प्लस n अपॉन ax + b, कुछ इस तरीके से ax + b, राइट, रूट अंडर px² + qx + r dx, ठीक है। तो इस तरीके से है, इन दोनों ही केसेस में क्या इस्तेमाल करना है, इस तरीके का रह सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इसके फॉर्म में, lx + m को रखना है a × ax + b
प्लस सम कांस्टेंट। बोलो सर इससे क्या फायदा होगा? इसको अगर रखोगे इसके जगह पर ये, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो नीचे का क्वाड्रेटिक आ गया तो उसका इंटीग्रेशन होगा, फिर वो कांस्टेंट बताइए, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए आप कितना बराबर 1/t रखोगे। समझ में आ रही बात? अब मान लिया कि सर नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसको एग्जांपल से समझाएंगे। lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n है, तो इसमें कैसे करेंगे सर? एक रखेंगे a इंटू दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन, ताकि क्वाड्रेटिक बने। ax प्लस b इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2px प्लस q प्लस, तो इसमें क्या होगा, रखने से ये कैंसिल होगा, डिफरेंशिएशन बचेगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा, और प्लस b इंटू ax प्लस b अब प्लस सम कांस्टेंट। इस तरीके से करेंगे, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे देन ईच ऑफ दिस टर्म्स, जो सेपरेटेड टर्म्स आएगा सेपरेटली, वो सारे टर्म्स इंटीग्रेबल फॉर्म में आएंगे एंड यू कैन इजीली इंटीग्रेट देम। लेट्स सी एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। हम लोग इसके आधार पे कुछ एग्जांपल्स कर लें तो बेहतर होगा, है ना? इसके आधार पे कुछ एग्जांपल्स कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अपॉन, पहला ही सवाल देखते हैं थोड़ा ढंग का, इसमें सारा कुछ इस्तेमाल हो जाएगा, ज्यादा कुछ। ये है, मान लिया दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, नाउ यू कैन थिंक फॉर इट। आप एक बार इसके बारे में सोच सकते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। हाउ कैन बी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? बहुत ही आसान है, आप इसको पहले भूल जाइए, क्योंकि क्या हुआ ना, ये फैक्टराइज हो पा रहा है, ये फैक्टराइज हो पा रहा है, ये फैक्टराइज हो पा रहा है, इसको इंटीग्रल आई कर रहे हैं, तो ये हो पा रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको आप अगर जो भूल जाइए तो पहले इसको लिखिए x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको आप क्या कीजिए कि पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर दीजिए, जो अभी हमने सिखाया। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमने क्या बताया था कि इसको अगर जो हटा करके 1 रख दीजिए इसमें, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन माइनस 1 इट विल बी माइनस 1, राइट। और यहाँ पर 2 है, इसमें 2 रख दीजिए, 2 अपॉन 2 माइनस 1 इट विल बी 2। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, चेक इट, राइट, क्लियर क्लियर। अब देखिए इसके जगह पर इसको रखते हैं, देन व्हाट विल इट बिकम? ये कैसा दिखने वाला है? 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसके जगह पर रख दिए, और इंटू 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3dx। तो केवल कहने से आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा बन गया। अगर जो इसको सेपरेट कीजिएगा देन यू विल गेट 2dx अपॉन x माइनस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस dx अपॉन x माइनस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इस तरीके से एक इंटीग्रल ये आ गया I1, एक इंटीग्रल ये आ गया I2। आप दोनों को निकाल सकते हैं। ये किस तरीके के फॉर्म में आ गया? लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। तो इतना बराबर 1/t, इतना बराबर 1/t रख करके दोनों को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, एंड हेंस यू कैन इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। आप आराम से इस इंटीग्रल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर इसमें x माइनस 2 को स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, ये तो आसान से बन सकता है, x माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 1। तो आप एक काम कर सकते हैं, x माइनस 2 को अगर जो आप रख दीजिएगा कुछ t, तो t इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स में आ जाएगा। तो ये दूसरे तरीके से भी बन जाएगा, लेकिन चलो आपने अगर जो पढ़ रखा है अभी कि लीनियर बाहर में है और लीनियर है तो इतना बड़ा 1/t रखना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है t इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर नीचे में, तो सेक इनवर्स का जो है उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो दैट्स योर विश, यू कैन ट्राई इन डिफरेंट वेज आल्सो। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर, है ना? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऊपर में क्वाड्रेटिक है। अभी हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्वाड्रेटिक है तो कैसे रखेंगे। तो हमने अभी क्या बताया था कि ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक है नीचे वाले लीनियर के फॉर्म में लिखने की प्रयास की जाएगी। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, 2x स्क्वायर
आप देखिएगा कि कैसे ला करके वहां पर छोड़ते हैं जहां से आप इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे। इतना बराबर a इंटू एक्स प्लस वन इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस वन, क्लियर, प्लस b इंटू ये x प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट। अब एबीसी आपको निकालना बहुत जरूरी है। एबीसी कैसे निकालोगे बेटा, बहुत आसान है। यहां से x इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3xa अब प्लस यहां से bx और यहां से 1 प्लस 1 इंटू 1 a प्लस b प्लस c इक्वेटिंग टर्म्स ऑफ सिमिलर कोएफिशिएंट्स, मतलब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर टर्म्स आप देख सकते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट वी गॉट। नेक्स्ट इज x का कोएफिशिएंट 3a प्लस b इज इक्वल टू 5 and a is equal to 3, so b is equal to 2, clear। now next a plus b plus c is equal to 9, constant term 2 plus 1 3, c is equal to 6, so we got the value of a, b and c, so now we can rewrite it as a मतलब 1 x plus 1 into 2x plus 1, b मतलब 2 into x plus 1, c मतलब 6 divided by x plus 1 root under x square plus x plus 1 dx। I hope इसका काम हो चुका है, इसको आप यहां से मिटा सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसा लिख पाए देन क्या हो जाएगा, अब कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, आप क्या कीजिए, सबको सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करिए, देन यू कैन राइट इट एज लाइक दिस। देखिएगा दिस अपॉन दिस करेंगे, इट विल बी कैंसल्ड, यू विल गेट 2x plus 1 upon root under x square plus x plus 1 dx, this is one integral। the next one is you can divide this by this, it will be cancelled, you will get 2 upon root under x square plus x plus 1 plus 6 upon x plus 1 root under x square plus x plus 1। so we got 3 इंटीग्रल्स टू इवैल्यूएट। ये देखिए आसान है, इतना बराबर t रखिएगा तो इसका dt ये है, यानी यहां पर सीधे इसको सब्स्टिट्यूशन, इतना बराबर पुट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये इवैल्यूएट हो जाएगा आराम से। आप वो भी नहीं करना चाहे तो इसको आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं मेंटली, इतना बनाने के बाद तो ऐसे भी हो जाएगा। इसको अगर जो y स्क्वायर मानेंगे तो इसका, या इसको t मानेंगे तो ये dt है, इसको t मानेंगे तो ये dt है, सिंपल से समझिए ना, इसको हटा के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इसको t मानेंगे तो ये dt दिख रहा है 2x plus 1, तो ये dt हो गया dt अपॉन रूट t, तो दो ऊपर नीचे देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट t, तो इसका सीधा हो जाएगा 2 रूट x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन तो आ गया। प्लस इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो 2 इंटू dx अपॉन इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखते हैं x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नीचे में है, तो ln x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वो हो जाएगा, और प्लस इसके लिए क्या रख देंगे, तो पुट x प्लस 1 बराबर 1/3, इस तरीके से इसको बना सकते हैं, इस तरीके का इंटीग्रेशन बनाए, यानी ईच ऑफ दिस इंटीग्रल कैन बी इवैल्यूएटेड, और तीनों को आप निकाल सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज द वे टू सब्स्टिट्यूट, और उसके आधार पे इस सब्स्टिट्यूशन से आप उसको आसान कर सकते हैं और वैसे फॉर्म में पहुंच सकते हैं जहां से इंटीग्रल किया जा सके, ठीक है। सो वी हैव 2 मोर एग्जांपल्स, आप इसको करके देख सकते हैं कैसे किया जा सकता है ये, तो दोनों में मैं केवल हिंट कर देता हूं, यू कैन ट्राई। देखिए इट कैन बी फैक्टराइज्ड, हियर आल्सो इट कैन बी फैक्टराइज्ड, तो उसी का इस्तेमाल कर लेना है एंड वी कैन वेरी इजीली इंटीग्रेट। अगर जो इसको हम लोग बात माने तो दिस कैन बी रिटन एज i इज इक्वल टू dx अपॉन x minus 2 into x plus 2 रूट अंडर x plus 1। हालांकि इसमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ये भी फैक्टराइज नहीं करेंगे तो डायरेक्ट इतना बराबर आप पुट x plus 1 is equal to t square, ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही बना लीजिए, इतना क्या करना है, देयर इज नो नीड टू यूज दिस।
क्योंकि हमने क्या बोला था, अंदर में लीनियर रहे तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस जस्ट आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल्स, राइट। अब इसको अगर जो करना हो तो क्या कर सकते हैं, i इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो कैसा आ जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स इंटू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट हमने बोला था कि इसको हम लोग पहले क्या कर लेंगे, इसको हम लोग मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये तो डायरेक्ट हो जाएगा मेथड टू ट्रांसफॉर्मेशन से, x प्लस 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 4 और माइनस एक्स, तो 1/4 भी बाहर में आएगा, तो जाएगा 1 अपॉन एक्स और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। अब अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4, चलो मैं यहां लिखता हूं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 1 बाई एक्स रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/4 1 बाई एक्स प्लस 4 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप यहाँ लीनियर है, यहाँ लीनियर है, आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस वाज अ वीडियो बेस्ड ऑन कि आप किस तरीके से ऐसे सवालों को बना सकते हैं जिसमें ऐसा कुछ नजर आए। कैसा कुछ नजर आए, तो नीचे में क्वाड्रेटिक और लीनियर का कॉम्बिनेशन यहाँ रहेगा, यहाँ कुछ हो सकता है। सो दिस इज हाउ, यहाँ और यहाँ क्वाड्रेटिक या लीनियर और यहाँ भी क्वाड्रेटिक या लीनियर दोनों का रहे तो उस इंटीग्रल को यहाँ भी कुछ एक्सप्रेशन से पाया जा सकता है। सो सच इंटीग्रल्स कैन बी इवैल्यूएटेड वेरी इजी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो। सो आई होप you enjoyed, and if you have not yet subscribed, again I would request you subscribe it, and you will keep getting the latest videos on each and every topic. I will first of all, हम लोग जो ये बातें कर रहे हैं वो इस चीज पे आधारित है कि पहले वो बच्चे जो बेसिक से सीखना चाह रहे हैं वो सीख लें, तब इसके बाद इसके क्वेश्चंस का लेवल एलिवेट किया जाएगा और हार्डर से हार्डर प्रॉब्लम को हम लोग बना पाएंगे। तो ये यूं समझिए कि ये बेसिक्स है, ये बोर्ड लेवल तो नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल है। ऑलराइट, so thank you so much for watching, see you in the next video, thank you, bye bye।